महिला सुरक्षा के मुद्दे पर योगी बने रोल मॉडल। दिल्ली में अब योगी मॉडल होगा लागू। राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी वाला तरीका मंचलों से अब योगी मॉडल के तहत निपटा जाएगा। एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर शिष्टाचार स्क्वाड, एंटी टीजिंग स्क्वाड भी बनाएगी रेखा की टीम। जिस इलाके में अपराध ज्यादा वहां गश्त भी ज्यादा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी नजर, महिला सुरक्षा होगी बेहतर। सादे कपड़ों में ड्यूटी देंगे पुलिसकर्मी, मंचलों को सीख देंगे ऐसी कि दोबारा नहीं करेंगे गलती। जी, अब दिल्ली में मंचलों को ऐसा ही सबक मिलेगा, ऐसा ही इलाज मिलेगा कि वो फिर से महिला से छेड़खानी की सोचे भी ना। एक बार में ही मंचलों से ऐसे निपटा जाएगा कि वही एक दवा मंचलों के लिए काफी रहे, दूसरी डोज देने की जरूरत ना पड़े। और ये तरीका है योगी का, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का। वो अपने अंदाज में मंचलों अपराधियों से कुछ इस तरह से ही निपटते हैं कि फिर बाद में शोहदे जान की भीख मांगते, आंसू टपकाते नजर आते हैं, क्षमा याचना करते दिखाई देते हैं। अब योगी वाला यही मॉडल राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद लागू होने जा रहा है। दिल्ली की रेखा सरकार ने तय किया है कि अब यूपी की तर्ज पर दिल्ली में अपराधियों से निपटा जाएगा। दिल्ली में भी अब योगी मॉडल लागू किया जाएगा। यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर 2 स्क्वाड बनाए जाएंगे, एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड, शिष्टाचार स्क्वाड। अब दिल्ली में हर पल ये 2 स्क्वाड महिला सुरक्षा के लिए एक्टिव रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हर जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते शिष्टाचार स्क्वाड के तैनात होंगे, जिसमें 1 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 4 महिला पुलिसकर्मी और 5 पुलिसकर्मी शामिल होंगे। तकनीकी समझ रखने वाला एक विशेष स्टाफ भी लगातार इस टीम के साथ रहेगा। अब ये लोग किस तरह से महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे वो जान लेते हैं। समझ लेते हैं कि स्क्वाड के इन सदस्यों के पास ताकत क्या होगी। इस दस्ते को 4 पहिया वाहन के साथ साथ 2 पहिया वाहन भी मिलेंगे। इन्हें अधिकार होगा कि तुरंत एक्शन ले सकें। महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वालों को तुरंत सजा देने का अधिकार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी निरीक्षण करेगी स्क्वाड। डीटीसी चालकों, कंडक्टरों और यात्रियों से बात करेगी। सीनियर अफसरों को देनी होगी रिपोर्ट। हर हफ्ते की हर ड्राइव की रिपोर्ट सीनियर अफसरों को दी जाएगी। पब्लिक प्लेस में सादे कपड़ों में गश्त करते दिखेंगे पुलिस अधिकारी। इन अधिकारों के साथ साथ इन टीम्स के लिए कुछ दायरा भी तय किया गया है। इन पर कुछ इस तरह से रोक भी लगाई गई है। मॉरल पुलिसिंग के जाल में न फंसे पुलिस, किसी पर अपनी सोच थोपने का प्रयास न करने का आदेश। महिला अपराध को रोकना ही एकमात्र मकसद, महिला को सुरक्षित माहौल देना ही मकसद। महिला सुरक्षा के लिए इन टीम्स को जो कुछ भी करना पड़े वहीं तक इनके अधिकार भी सीमित हैं। और फिर जहां अपराध ज्यादा होंगे वहां इन टीम्स की एक्टिवनेस भी ज्यादा होगी। दिल्ली के जिन इलाकों में ज्यादा अपराध होते हैं वहां ये टीम्स रोजाना 2 बार गश्त देंगी। जिले के एसीपी और सीएडब्ल्यू के अधिकारी को एक विस्तृत रूपरेखा भी खुद तैयार करनी होगी। वहीं सीएम रेखा गुप्ता की स्वयं की नजर इन टीम्स पर रहेगी। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को ही महिला सुरक्षा के मुद्दे पर काम कर खुद को साबित करना होगा, जिस तरह से योगी ने यूपी में खुद को किया है। 30 करोड़ की आबादी वाले राज्य में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले शोहदे तो मानो दम ही तोड़ चुके हैं। बता दें, साल 2017 में योगी ने यूपी की सत्ता संभाली थी। उसी साल सत्ता संभालते ही योगी ने प्रथम कुछ कामों में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। इस स्क्वाड का उद्देश्य ही था राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लड़कियों से छेड़छाड़ पर लगाम लगाना। इस स्क्वाड के तहत भी हर थाने में विशेष दस्ते बनाए गए। एंटी रोमियो स्क्वाड में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिससे कि छेड़छाड़ करने वाले से भी महिला ही निपटे और फिर ऐसा सबक सिखाए कि उस मंचले के साथ पुश्ते याद रखें कि उसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर कौन सा जघन्य अपराध किया था। अब योगी के इसी मॉडल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 2 टीमें बनाई गई हैं, एंटी ईव टीजिंग और शिष्टाचार स्क्वाड। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों स्क्वाड मिलकर दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर क्या काम कर पाते हैं। वैसे योगी ने तो अपने प्रदेश में अपराधियों की सांसें फुला दी हैं। वैसे रेखा सरकार ने जिस तरह से योगी के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की है, तो इसके बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।